ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत में एक छोटा बालक 5 साल के लड़का ध्रुव भगवत प्राप्ति करने के लिए बन गया। 5 साल के बालक, नारद मुनि ने इसको मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र को जपना। तो ध्रुव किस तरह से भजन करते हैं भगवान को। जो भगवान के मंत्र जप किया जाता है उसको बोलते हैं हरि भजन। हरि को भजो। तो ध्रुव बैठकर हरि को भज रहा। उसके कैसे भजाओ? वो निरंतर मंत्र जप करते रहा, लेकिन तपस्या भी किया। पहला महीना उसने केवल फल खाकर तप किया, मतलब कि भजन किया भगवान के। दूसरा महीना केवल पत्तियां और घास खाकर भजन किया। ये बहुत बड़ा तपस्या है 5 साल के बालक के लिए। और तीसरा महीना जल पीकर, और चौथा महीने प्राणायाम शक्ति से कुछ दिन तक वो श्वासा लेता है, कुछ दिन तक नहीं लेता है। और प्राणायाम की शक्ति भगवान दे उन लोगों को। फिर 5वां महीना बिल्कुल अपना जो श्वासा को रोक कर भजन किया। और 6वें महीने में भगवान विष्णु आधे साल भी लगा, लगभग में आधे साल में 6 महीना तो आधा साल होता है। 6 महीने में भगवान आकर ध्रुव के सामने खड़े हो गए। तो प्रिय श्रोतागण, ध्रुव जिस तरह से भजन किया, बहुत मेहनत किया, बहुत भारी मेहनत है ये, कम मेहनत नहीं है कि फल खाकर रहो, फिर दूसरा महीना पत्तियां खाकर रहो, पूड़ी तरकारी रोटी इत्यादि, मूंग के दाल और आलू चना सवाद वाला, और पनीर नहीं रहा वहाँ, खटिया नहीं रहा, वन में मच्छर काट रहे, वर्षा घाम पानी सब सहता रहा, रात्रि को अंधेरा, ये सब बहुत तपस्या किया। 5 साल के बालक के लिए बहुत भारी तपस्या है। 5 साल छोड़ो, 50 साल के व्यक्ति इस कलयुग में नहीं कर पाएगा ऐसा तप। लेकिन ध्रुव ने इतना 5 साल के बालक ये सब बहुत भारी मेहनत किया भगवान को पाने के लिए। प्रिय श्रोतागण, आप लोग के चरणों में हम एक निवेदन करता है कि जिस तरह से 5 साल के बालक इतना मेहनत करके भगवान के भजन किया और 6 महीना में भगवान को धरती पर उतार दिया, उस तरह से हम लोग थोड़ा कमती करो, उतना ध्रुव की तरह तो नहीं कर पाएंगे। हम लोग केवल 3 बजे, रात को 9 बजे सो जाओ, 3 बजे जागो। और मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 3 से 5 बजे तक 2 घंटा जप करो। 5 बजे के बाद तुम अपना नहाओ धो और फिर जाओ 7 बजे काम पे, काम वाम करके फिर लौट के सांझ के आ जाओ। लेकिन फिर 9 बजे सो जाओ, फिर सुबह 3 बजे जागो, 3 से 5 बजे 2 घंटा हरि के भजन करो। खाली हम लोग को जागना है, हम लोग को वन में नहीं रहना है, हम लोग को घर में रहना है, हम लोग को मच्छर नहीं कटाना है बाहर, हम लोग को मशारी में सोना है, या तो नेट में, या तो घर में ऑलरेडी स्क्रीन लगी होती है कई लोगों के घरों में। ध्रुव को फल खाना पड़ा 1 महीना, हम लोग को पूरी तरकारी खा के भजन को 3 बजे। ध्रुव को पत्तियां और घास खाना पड़ा, नहीं, हम लोग अच्छी तरह से हरी भाजी पत्तियां के रूप में भाजी खाएं, आराम से खूब खाकर पेट भरो, लेकिन भजन करो 3 बजे। ध्रुव जल पी के भजन किया, नहीं, हम लोग शरबत पियो, तरह तरह के जूस पियो, मध चाटो, लेकिन हरि के भजन करो। ध्रुव प्राणायाम से श्वास रोका और श्वास रोककर भजन किया। हम लोग को खूब लंबी लंबी श्वासा लो, आराम से ऑक्सीजन लो,
भगवान के दिया हुआ कुछ तपस्या नहीं है। जो ध्रुव 5 साल के किया है, हम लोग के लिए कुछ तपस्या नहीं। खाली सुबह 3 बजे जाग कर हरि के भजो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 घंटा माला पे भगवान के नाम जप करो, सोरा माला करो। सोरा माला करोगे, तुलसी पूजा करोगे और भगवान के खाना दे के भोग दे के खाना भगवान के चढ़ाए के खाएगा तो प्रसाद जी रामायण में लिखान है, प्रभु निवेदित भोजन करी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी, सब लिखान है। लेकिन लोग करे नहीं है। लेकिन हम लोगों को बता रहे हैं, मदद कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भैया ऐसे करने से, इसको कहते हैं महायज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में एक के यज्ञ है, ये जो भगवान के नाम के जो जप यज्ञ है, यही एक के यज्ञ है। और कलि संतरम उपनिषद में भी लिखा हुआ है, इति शोदस नाम कलि कलमशनाश नाम नतः परतर उपाय सर्व विदेशु उद्दिश्य। और कोई उपाय नहीं है, कलि संतरम उपनिषद में लिखा है, ब्रह्मा बताए नारद से। तो इस बात को समझो, ये हरे कृष्णा वाले कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, सनातन धर्मी ही है। और आप लोग अच्छा जानते हैं कि हरे कृष्णा वाले ही सनातन धर्मी के सब नियमों को पालन कर रहे हैं। तो कृपया करके प्रभु लोग हरि भजो, हरि भजो। गीता में बतावे है, रामायण में, सब साधन का फल है भवानी, हरि पद भक्ति सो वेद भकानी। शंभु बताए कि हरि के चरण के भक्ति करो। और भक्ति कैसे है? रामायण बताए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जप करो, भगवान के नाम भजन करते 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 भगवान के ध्यान से जप करेगा, एकदम ध्यान लगाए के। ध्यान नहीं में तो भगवान से प्रार्थना करो, चैतन्य महाप्रभु से, गदाधर पंडित से, नित्यानंदा से, गुरुदेव लोगों से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमें कृपा करो ताकि हमारा मन समाधि में जप करे। तो उनके कृपा मांगो, तब तुम्हारा मन ध्यान में समाधि में जप करिए। समाधि में जप होने लगी तो भगवान के तरफ से एक विशेष तरह की शक्ति आवे, इसके बजाय अध्यात्म शक्ति। तब तुम्हारा मन फ्रॉम मटेरियल माइंड इट विल कन्वर्ट इनटू स्पिरिचुअल माइंड। तो इस तरह से तुम्हारा मन चेंज हो जाएगा। तो अपने खुद ब खुद तुम देखोगे कि तुम्हारा मन फ्रॉम मटेरियल माइंड वो स्पिरिचुअल माइंड हो गए। तुम्हें अपने आप चीज महसूस करेगा और तुम्हारा देखने का नजरिया, काम करने के नजरिया सब चेंज हो जाए। तुम हर एक पल तुम चलेगा भगवान के स्मरण में चलेगा और तुम्हें हमेशा इतना आनंद प्राप्ति हुई कि आप उसके कल्पना नहीं सकता करे। हरि के संग में बहुत भारी आनंद मिली तुम्हें। हरे कृष्णा मंत्र जप किया जाता है, वो हरि के संग है, उसके हरि के साक्षात संगत है। अतिशय बड़ भागी चरण न लागी, जुगल चरण जुगल नयन जल धार बही। अतिशय बड़ भागी, अतिशय जरूरत से ज्यादा तुम बड़ा भागी हो जाएगा कि तुम हरि के जब संग मिली तुम्हें। बहुत सुंदर संग है, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल संग है। उस संग के लिए लोग तरसे हैं। बार बार मुनि यतन कराई, अंतराम मुख आवत नहीं। बार बार मुनि लोगन वो हरि के संग पाने के लिए तड़पे हैं। तड़पत हरि दर्शन को आज बिना, तड़पत हरि दर्शन। हरि दर्शन के लिए तड़पना जो है मन, वही एक बहुत बड़ा सुखमय अवस्था है कि प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम तड़पते हैं। दिल में एक तड़पन है, खुशहाली है, एक भाव है, भगवान के संग मिल रहा है, हरि नाम के संगत मिल रहा है। और क्या चाहिए? प्रभुपाद ने कहा कि if you are chanting Hare Krishna Maha Mantra, you are getting full association of the Lord. What else you need? जब तो भगवान के नाम जप करता है तुम्हें पूर्ण रूप से भगवान के हरि संग मिले, वो हरि संग के अलावा और क्या तुम्हें चाहिए?
और कुछ है ही नहीं है। हरि संगत जो है, हरि के योग में जो आनंद मिले लगे, वो जो अमानत है, उसके तुलना में और कोई सुख है ही नहीं है। प्रभु लोग इसको बोलते हैं आत्मा रतिर। आत्मा हरि में रति हुई गए। तो जब तक शरीर के भान छोड़ियो, आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 चीज पकड़े रही हो, तो शरीर के भान रही तो आत्मा रति नहीं हुई। तो शरीर के भान त्यागो। वो जो हरि के भजन करेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, तो अपने आप ये आहार निद्रा भय मैथुन ला जो मटेरियल एनफोर्समेंट है तुम्हारे मन के ऊपर है, वो अपने आप भगवान उसे दूर कर दे और तुमके स्पिरिचुअल शक्ति से सेचार्ज कर दे। जब हरि शक्ति से तुम, स्पिरिचुअल शक्ति से, अध्यात्म शक्ति से तुम चार्ज हो जाएगा, तब फिर उस समय सिया राम में सब जग जानी। कहीं भी चलोगे, कहीं भी रहोगे, तुम्हें भगवान के दर्शन मिली सबकी हृदय में, चाहे कैबिती हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जात के हो, तुम्हें सब कोई भगवान के अंश नजर में आएंगे। सब तुम्हारे लिए प्रणम्य हो जाएगा। सब कोई कि तुम देख के प्रणाम करेगा। तुम सब टाइम हरि ही देखेगा। कोई भी व्यक्ति खड़ा रही तुम्हें वो व्यक्ति नहीं देखे, तुम्हें अपन you will be watching your Lord inside him. You will be watching your Lord inside him. तुम अपन हरि के नजरिया करोगे सभी वस्तु में, सभी व्यक्तियों में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चौबा है, चाहे जलचर है, चाहे थलचर है, चाहे नभचर है, चाहे कोई तरह के जीव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे घास हो, कीट पतंगा, सब में तुम अपन हरि के देखोगे। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ही इज नॉट लॉस्ट टू मी नॉर आई एम लॉस्ट टू हिम। ना तो तस्या अहम ना प्रणश्यामी, ना सच में अहम प्रणश्यामी, कि ना तो मैं उसके लिए हेराई गया, ना तो वो मेरे दृष्टि से हेराए। दोनों एक दूसरे के देखते रहे हैं, एक दूसरे के स्पर्श करते रहे हैं। हरि स्पर्शनम, हरि दर्शन और हरि स्पर्शन, ये सब है। हृदय में बैठा है भगवान, वही जहां से तुम्हारा सब काम बनाई। ओनली थिंग यू हैव टू वर्क हार्ड एंड चेंज योर माइंड फ्रॉम स्पिरिचुअल, फ्रॉम मटेरियल प्लेटफॉर्म to spiritual platform. The changes does take place. हो है, changes हो है, तुम करके देखो, हो ही। आश्वासन में दिलाता हूँ, एक्सपीरियंस करके कह रहा हूं मैं। ये सनातन धर्म के सीखे प्रभु लोग, ये डोगमा नहीं है, ये सच बात है। ये सब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अमानत है। तुम ऐसे करोगे तो मन स्पिरिचुअल हो जाएगी, फिर भगवान के संगत में तुम रमन करेगा, तुष्यंती चा रमंती चा, फिर मृत्यु पर्यंत भगवान के तुम एक बहुत, अभी भी मृत्यु से पहले भी तुम भगवान के बहुत प्रिय हो जाएगा। भगवान तुम्हें बहुत लाइक करे कि तुम का उसके भजन करता है, उसके सेवा करता है। तब मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद भगवान तुम्हें तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं स्वयं उसके आय की उद्धार करेगा मृत्यु संसार से। भवामी ना चिरात पारता, मैं देरी नहीं करूंगा। ना चिरात, चिरात का मतलब देरी, ना चिरात, देरी नहीं करेगा, क्योंकि उसके चेतना हमारा अंदर आवेशित हुई है। अपन चेतना, अपन चित हरि में लगा दो और ब्रह्म संग लो, ब्रह्म संग। अभी हम लोग जड़ संग लेता है, जड़ संग। आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म है के जड़ चीज बटोरे, दुनिया के जड़ चीज बटोरे है। दुनिया की जितना चीज इसके बजाय जड़ संग। रामायण में किम समझे या जीव जड़, मूड पड़े तमकूक, सब कुछ है रामायण में। हम लोग कोई डोगमा नहीं कहता, हम लोग एकदम राइट चीज बताता है एक्सपीरियंस करके। प्रभु लोग अगर तुम ये चीज करेगा, रामायण लिखा है रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं, भगवान के भक्ति बिना सुख नहीं है। तो हम लोग इस बात को कह रहे हैं ताकि आप लोग को सच्चा सुख मिले।
इस बात की बात है, जो व्यक्ति तुम्हें सच्चा सुख दे मांगे है वो तुम्हारे लिए फ्रेंड है। वो तुमको मदद करे है कि इस माया रूपी संसार से निकल के तना तदुत्पात जाओ मोहम्मदाम, हरि के धाम जाओ, वहां पे जाके आराम से सुखी से रहो। नहीं तो फिर अगर हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं भगवान के भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हम लोग के मरे के बाद यमदूत पकड़ के ले जाएगी। फिर 28 तरह के नरक है, उसमें एक एक करनी बता बता कर वहां पे उसको पीटा और उसको सजा दिया जाता है। एक तौर पे बता रहा हूँ नमूना के तौर पे, कि जैसे कोई व्यक्ति मांस खाता है तो उसको खौलता हुआ तेल में खौलाते हैं, भगवत पुराण में सब लिखा है। जो व्यक्ति स्त्री संग करता है तो उसी तरह के लाल लोहा रही स्त्री के रूप में, तुम्हें उसके साथ संग करे पड़ी, वो स्त्री के रूप में बट लाल लोहा रही। जो स्त्री पुरुष के संग व्यभिचारी करे तो लाल लोहा के पुरुष खड़ा रही, मूर्ति रही एक लोहा के, एकदम पुरुष के रूप में रही। स्त्री के उस लोहा गरमते हुए लाल लोहा के लाल अंगार लोहा जो एकदम रेड हॉट है, उसके साथ उसके संग किया जाता है। भगवत पुराण में लिखा है, सब बात संस्कृत में प्रमाण है। तो अगर हम लोग इस बात को बता रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों को बचा रहे हैं। वही तुम्हारे मित्र है, भक्त लोग मित्र है, तुमको बता रहे हैं कि प्रभु लोग बचो बचो, हरि के भजन करो। अरे ध्रुव के तरह भजन करो। अगर ध्रुव के तरह नहीं तो कम से कम ध्रुव के तो तरह कोई नहीं कर पाई। लेकिन सुबह 3 बजे जागो और 5 बजे तक भजन करो। 5 बजे के बाद तुम फ्री है, जाओ कुछ भी करो, कुछ सात्विक काम करो, अपन नौकरी करो या जो भी तुम्हार बॉस के सुनना है, या तो अपना घर के काम करना है, या तो जो कुछ भी करो, लेकिन हरि के भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना राम नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु लोग भूल चूक क्षमा करो और हमें कृपा करो कि हम आप लोगों को और अच्छी तरह से कथा सुना सके। हरे कृष्णा।